वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो भाई सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब अच्छे बच्चों, कैसे हो आप सभी? सुप्रभात भाई, राम राम, नमस्कार। सविता यादव, माय ड्रीम एसएससी, कंचन यादव, आकाश साहू, पूजा गहलोत, पीहू प्रिंसेस, पूजा सिंह। कैसे हो भाई सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप सभी कैसे हैं? तो आज हम शुरुआत करते हैं रैंकिंग की। हमने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चंस आपको कराए और आज हम आपको करा रहे हैं रैंकिंग। बात समझ में आ गई बेटा? राकेश सर की सीरीज क्यों बंद है बेटा? समय जैसे ही लगेगा सर तुरंत प्रकट होंगे। हम आपको करा ही रहे हैं बेटा, ठीक है? तो हम आपको रैंकिंग चैप्टर के ठीक ठीक सवाल अब आपको कराएंगे। तो एक सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आया जिसका जवाब आप तुरंत तरीके से फटाफट से आप दे सकते हैं। चलो, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान बाएं से 14वां और दाएं से 9वां स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने वाले क्वेश्चन भरपूर है भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो स्थान बदलने वाले क्वेश्चन है ना, ये खूब पूछे जा रहे हैं एसएससी में, रेलवे में। ये स्थान बदल लेते हैं, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब स्थान बदलने वाले क्वेश्चंस में ट्रिक सुनो बेटा, इसमें ट्रिक सुनो। इसमें पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि इस पंक्ति में टोटल बताओ। ट्रिक टोटल निकालने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर कैसी ट्रिक लगानी है टोटल निकालने के लिए? तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे? टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन लेनी है। आपको सीट चेंज के बाद वाली पोजीशन लेनी है, वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो। आपको सीट चेंज के लिए बाद वाली पोजीशन लेनी है, वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो। अगर वो लेफ्ट से है तो लेफ्ट में राइट जोड़ना, -1 करना। अगर वो राइट से है, राइट से लेफ्ट जोड़ना, -1 करना। अगर वो फ्रंट से है, फ्रंट में बैक जोड़ना, -1 करना। अगर वो बैक से है तो बैक में फ्रंट जोड़ना और -1 कर देना। मेरे भाई यहां पे जब आपको सवाल नजर आया तो क्या था? स्थान बदलने तो मोहन राइट से 21वां हो जाता है। मोहन राइट से कितना हो जाता है भाई? 21वां हो जाता है। अब मोहन राइट से 21वां था, लेकिन अब एक जोड़ो उसमें लेफ्ट। लेफ्ट की पोजीशन क्या है बेटा? लेफ्ट से 14। तो हमारे पास पोजीशन है लेफ्ट से 14। दोनों को जोड़ेंगे, -1 करेंगे, 4 और 1 5, 2 और 3 35 में से एक गए, हमारे पास 34। तो ये हमारे पास तो 34 आ गया। 34 तो टोटल है जो हमें बताना होगा। ये बाद में पूछा गया, क्रम से शब्द है, तो ये हमारे पास टोटल है। दूसरी बात मेरे भाई आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा नया स्थान निकालने के लिए क्या ट्रिक है बेटा? नया स्थान निकालने के लिए ट्रिक देखो। नया स्थान निकालने के लिए ट्रिक, अगर पोजीशन बड़ी है, अगर एक की पोजीशन बड़ी है तो दूसरे की भी बढ़ा दो, एक की घटी है दूसरे। अगर एक व्यक्ति की पोजीशन बड़ी है, अगर एक की पोजीशन बड़ी है, अगर एक की पोजीशन बड़ी है तो दूसरे की भी बढ़ा दो, तो दूसरे की भी बढ़ा दो। अगर एक व्यक्ति की पोजीशन बड़ी है तो दूसरे की भी बढ़ा दो। एक की घटी है, अगर एक की पोजीशन घट गई है, घटी है, तो दूसरे की भी घटा दो। कैसे? क्या मतलब है इसका? तो दूसरे की भी घटा दो। अब मतलब क्या है इसका? मतलब ऐसे है, आप ये समझो यार। अपन को निकालना था दीप्ति का स्थान, नया स्थान। अब बाएं से दीप्ति का स्थान। पहले देखो बेटा, मोहन लेफ्ट से 14 था। मोहन क्या था? लेफ्ट से 14। सीट चेंज होने पर मोहन हो गया। सीट चेंज होने पर मोहन हो गया, तो वो हमारे पास क्या हुआ? मोहन नहीं, दीप्ति। दीप्ति लेफ्ट से 14 थी और मोहन राइट से 9वां था। तो मोहन राइट से 9वां था, मोहन जो है वो राइट से 9वां था। सीट चेंज होने पर राइट से 21 हो गया।
मोहन राइट से 21 हो गया सीट चेंज होने पर, तो इसकी पोजीशन कितनी बढ़ गई, 12 बढ़ गई। अब दीप्ति लेफ्ट से 14 है, पहले दीप्ति दे रखा ना क्रमशः शब्द, दीप्ति लेफ्ट से 14 है। अगर दीप्ति लेफ्ट से 14 है तो 14 में आप 12 बढ़ाओ, 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26। तो उसकी नया स्थान 26 है, टोटल 34 है। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। 26 34 देंगे, 34 26 नहीं देंगे। जो देने वाले हैं आदित्य खन्ना है, और भी हैं हमारे पास बच्चे जिनके कमेंट पहले हो गए। हाँ बेटा, ये क्लास डेली 12 बजे से होती है। बात समझ में आ गई बेटा? अगर एक व्यक्ति की पोजीशन बड़ी है तो बढ़ा दो, दूसरे व्यक्ति की घटी है तो घटा दो। अगर मान लीजिए यहां पे मोहन की पोजीशन देखो 14 से, पहले क्या था, हम दाएं से 9वां था, दाएं से 21वां हो गया, 9 से 21 हो गया, 12 बढ़ गई तो इसकी भी 12 घटा दो। अगर ये 9 से 5 हो जाता, 4 घट गई तो इसकी भी 4 घटा दो, फिर ये 10 हो जाती। अगर एक व्यक्ति की पोजीशन बड़ी है तो दूसरे की बढ़ा दो, एक की घटी है तो दूसरे की भी घटा दो। ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। और टोटल निकालने के लिए जो ट्रिक मैंने बताई, तो मैंने भाई ट्रिक यहां पे लिख दी है कि जब भी सीट चेंज करने वाला सवाल आएगा तो ये टोटल आप बताएंगे। अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 का है। समझो बेटा, लैंग्वेज को समझो। मैराथन बहुत अच्छी है, ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलो बताओ क्या कर रहे हो मेरे भाई। साउंड ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? कैसे हो आप? चलिए बताते रहो सारे के सारे क्या आंसर यहां पे बनेगा। एक कक्षा में 48 छात्र हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी है। लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी है, लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी है। इसका मतलब क्या है भाई, हमारे पास यहां पे 32 तो लड़के होंगे और लड़कियां रह गई 16। 32 लड़के 16 लड़कियां, भाई 3x हो गया ना, 3x इज इक्वल टू 48x की वैल्यू जो 16, 16 दूनी 32 और ये हो गया। रश्मि एक लड़की, उसकी रैंक ऊपर से 15वीं है। अब मैं यार डायग्राम बनाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ को समझ नहीं आएगा। देखो टॉप से 15वीं है, ये रश्मि देवी है, ये रश्मि है। रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है। अगर इसकी रैंक ऊपर से 15वीं और रश्मि एक लड़की है, मेंशन किया गया क्योंकि नाम से जेंडर कैसे डिसाइड होगा भाई। अगर 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है तो ऊपर रह गए इसके 14। अगर ये ऊपर से 15वीं है, ऊपर रह गए 14। 14 में से 5 लड़कियों की रैंक बेहतर है, 14 में से 5 लड़कियों की रैंक बेहतर है, तो लड़के कितने हैं बेटा? अगर 5 लड़कियों की रैंक बेहतर है तो लड़के 9 होंगे या नहीं होंगे? इसके आगे रश्मि के आगे 9 लड़के होंगे जिनकी इनकी बेहतर रैंक आई है, जो इनसे ऊपर है। देखो रश्मि की रैंक ऊपर से 15 है, बच गए 14। 14 में से 5 लड़कियों की रैंक बेहतर है तो 9 लड़के होंगे, तब ये टोटल 14 बनता है। तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बढ़िया है? तो बढ़िया मतलब ऊपर वाले नहीं बताने, 9 नीचे, रश्मि के नीचे कितने लड़के हैं जिनकी रैंक रश्मि से खराब आई, जो पढ़ाई लिखाई जिन्होंने ढंग से की नहीं। तो मेरे भाई जब हम यहां बात करेंगे तो हमारे पास जो टोटल लड़के हैं वो हमारे पास 32 हैं। 32 में से 9 लड़के तो हमारे पास ऊपर आ गए। अगर 32 में से 9 लड़के ऊपर आ गए तो बचे लड़के 23, और ये 23 लड़के ऐसे होंगे जिनकी रैंक रश्मि से खराब होगी। तो रश्मि की रैंक इनसे बेहतर होगी, लड़कों की रैंक रश्मि से खराब होगी। आई बात समझ में लाडले बच्चों? मजा आया सवाल में? भाई वर्बली करना है ना ये तो, लेकिन ये तो रफली रिप्रेजेंटेशन आपके लिए मैं डायग्राम के लिए बना दे रहा हूं, वैसे जरूरत है नहीं इसको करने की। ठीक है बेटा, तो यहां पे आ गया आंसर अगेन बी। चलो आगे लाडले बच्चों।
ठीक है, तो अगला सवाल एक बार फिर देखिएगा बेटा। जो फर्स्ट पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास नहीं है, जो पहले पढ़ चुके हैं वो बताओ क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कैरियर विल का टेलीग्राम चैनल बेटा, वहां मिल जाएगी। और अरुण सर रीजनिंग पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। अरुण सर रीजनिंग, जिसमें 4 लाख सब्सक्राइबर, मेरा टेलीग्राम चैनल, वहां देख लें। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है। कौन सी पोजीशन पे बेटा? 27 पे है। विजय अरुण से 7 रैंक आगे है। विजय की रैंक आखिरी से 36 है। कक्षा में कितने लड़के हैं बताओ बेटा। अरुण कक्षा में 27वें स्थान, यानी ऊपर से अरुण की 7, विजय अरुण से 7 रैंक बढ़िया लेके आया। अब ये 7 रैंक आ गया ना, आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। रैंक हमेशा टॉप से होती है। अरुण रैंक्स, अरुण कक्षा में 27वें स्थान पे है, तो भाई अगर वो 27वें स्थान पर है, अगर वो टॉप से 27वें स्थान पर है, ये व्यक्ति है अरुण, मेरा ही नाम राशि है। विजय अरुण से 7 रैंक आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। आगे का मतलब विजय इससे बढ़िया रैंक ले गया, मेरे से बढ़िया रैंक ले गया है विजय। तो जो विजय बाबू है मेरे से बढ़िया रैंक लेकर आया है वो, और मेरे से वो 7 रैंक आगे है, तो वो टॉप से 20 होगा या नहीं होगा? विजय टॉप से 20 होगा क्योंकि मेरे से बढ़िया रैंक लाया वो। एक तो कहता कि विजय अरुण से 7 स्थान नीचे है, लेकिन उसने कहा 7 रैंक बढ़िया लेके आया है। तो मेरे भाई यहां पे आपसे पूछा गया विजय की रैंक लास्ट से 36वीं है। लास्ट मतलब बॉटम, बॉटम मतलब नीचे से। विजय की रैंक बॉटम से कितनी? 36वीं। पेन तो उठाना नहीं था, तो टोटल कितना होगा? 36 और 20, 56 माइनस 1, 55। भाई टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल निकालने के लिए बॉटम की जो पोजीशन है 36 और टॉप की जो पोजीशन है 20, दोनों को जोड़ेंगे, ये 56 हो गया, माइनस 1 हो गया 55। बस सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो फिर भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जबकि विदाउट पेन एंड पेपर है ये चैप्टर। पेन और पेपर तो उठाना नहीं पड़ता, बहुत थोड़े सवाल, कोई सवाल ऐसा होता है जहां आपको यहां पेन और पेपर उठाना पड़ता है। 3 के नंबर 4, सवाल नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आया, बताइए मेरे भाई। हो गया? आगे जल्दी बताओ बेटा। 50 व्यक्तियों की एक सूची में स्थान दिया गया, एक लिस्ट में स्थान दिया, इसमें प्रत्येक रैंक पर केवल एक व्यक्ति, मोहन 23वें स्थान पे है। तो आप कहोगे सर ये आगे और पीछे तो बताया नहीं। बेटा रैंक जब भी होता है वो टॉप से होता है, रैंक जब भी होगा वो टॉप से होगा। मोहन 23वें स्थान पर है, रैंक हमेशा टॉप से होगा। यदि सूची में संजय से नीचे केवल 18 खिलाड़ी हैं, तो मोहन और संजय के बीच कितने खिलाड़ी हैं? मोहन 23वें स्थान पर है और संजय से नीचे केवल 18 खिलाड़ी हैं, तो मेरे भाई इसमें 2 व्यक्ति हो गए। अब एक बात का यहां ध्यान रखना, यह काम आप वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको समझाऊंगा। बड़ा मजेदार सवाल है पूछा जाने वाला। ये हमारे पास एक सूची हो गई, इस सूची में क्या कहा? मोहन 23वें स्थान पे है, तो ये टॉप है। टॉप मतलब ऊपर, ऊपर से टॉप से 23वें स्थान पर है मोहन। ये है टॉप से 23, टॉप से 23 कौन है भाई? मोहन है। अगर मोहन ऊपर से 23वें स्थान पर है, तो बॉटम से कितना होगा भाई? 50 में से 23 गए 27 और एक 28 होगा। बोलो यस या नो। हमने मोहन की पोजीशन निकाल ली। यदि सूची में संजय से नीचे केवल 18 है, अगर बाबूजी संजय से नीचे केवल 18 है, तो संजय नीचे से 19 होगा। तो जो संजय है वो नीचे से 19 होगा, क्योंकि संजय के नीचे केवल 18 है, तो ये बॉटम से कितना होगा मेरे भाई? 19 होगा। अब अगर बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी? ट्रिक ये है, एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। या दूसरा तरीका बेटा ये होता है कि हमारे पास जो टोटल 50 है, अब ये देखो बेटा 9 और 8 17 2 3 4, या तो ये जो टोटल हम कर रहे हैं टॉप का और बॉटम का, इन दोनों को जोड़ दो। 9 और 3 12, 2 3 4 42, 50 में से 42 गए 8। मैंने क्या कहा था?
अगर जो दिया गया टोटल टॉप और बॉटम का है, लेफ्ट और राइट का है, अगर उसमें से हम बता सकते हैं जोड़ के, तो टोटल में से माइनस कर दो। ज्यादा हो तो उसमें से 50 घटा के -2 कर दो। दूसरा तरीका मैंने यह बताया था कि एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। यहां बॉटम की बड़ी पोजीशन में से बॉटम की छोटी पोजीशन को घटाएंगे और -1 करेंगे। बॉटम की बड़ी पोजीशन में से बॉटम की छोटी पोजीशन को घटाएंगे और -1 करेंगे। बड़ी पोजीशन हमारे पास 28 है, छोटी पोजीशन हमारे पास 19 है। 28 में से 19 गए, 9 -1 हो जाए तो 8 आंसर आएगा। दूसरा तरीका यह था 50 में से 23 और 19 42 घटा देते, सीधा सीधा आंसर आ जाता। लेकिन पेन नहीं उठाना था। क्यों नहीं उठाना था भाई? आपको क्या करना था? यहाँ पे मोहन ऊपर से 23वें स्थान पर है, ऊपर से कितना आ गया? 23। तो टॉप से पोजीशन हमारे पास कितनी आ गई? 23। और संजय के नीचे 18, तो संजय बॉटम से 19 है। संजय बॉटम से 19 है, तो बीच में निकालने के लिए ट्रिक ये होती है कि अगर इन दोनों का टोटल इस 50 से कम होता है तो 50 में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दे बीच वाला व्यक्ति। अगर ज्यादा होता है इन दोनों का टोटल इससे ज्यादा हो सकता है बेटा, ओवरलैपिंग केस, तो ज्यादा में से 50 घटा के फिर 2 माइनस करना था। मैंने आपको ये दो बातें, आपको दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे। देखो, सीट चेंज करने वाला एनटीपीसी में आया, एएलपी में आया, तो सीट चेंज करने वाले सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आएगा, मैं कह रहा हूं फिर आएगा, तो ये आपको आना चाहिए लाडले बच्चों। सीट एक्सचेंज करने वाला सवाल आपको आना चाहिए। आओ, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है, y का स्थान दाएं से 14वां है। दोनों आपस में स्थान बदले तो x बाएं से 7वां। टोटल इसमें 4 सवाल पूछ सकता है, इसमें टोटल हो सकता है। दूसरा इसमें बीच में व्यक्तियों की संख्या। तीसरा इसमें लाइन का सेंटर। चौथा इसमें नया स्थान। पांचवा इसमें सेंटर के पॉइंट से किसी व्यक्ति की पोजीशन पूछ सकता है। ये अलग अलग सवाल जो है ये कैटेगरी बना के मैंने आपको क्लास में कराए थे। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की होगी तो ये आपको समझ में आया होगा। तो मैंने क्या कहा था? सीट चेंज करने वाले के बाद वाली पोजीशन उठाओ। यदि वे दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन एक्स। एक्स लेफ्ट से कितना है बेटा? एक्स लेफ्ट से कितना है बेटा? 7 है। सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन एक्स लेफ्ट से 7 है। वाई राइट से 14 है। वाई जो है वो राइट से 14 है। वाई जो है वो राइट से 14 है। लेफ्ट के साथ राइट जुड़ेगा तभी टोटल आएगा। दोनों को जोड़ दो, 14 7 21, -1 कम कर दो, 21 में से 1 गए, 20 होगा। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली यहां पे सही उत्तर होगा। मैंने ट्रिक बताई थी बेटा, अगर आपने नोट की हो। ये रहा। टोटल निकालने के लिए सीट चेंज करने वाली पोजीशन लेनी है, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो। अगर लेफ्ट से है तो राइट जोड़ के -1, राइट से है तो लेफ्ट जोड़ के -1 आप इसमें करेंगे। ये चीजें आप यहां पे कर सकते हैं। अगला सवाल, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। राकेश सर एकदम ठीक है बेटा, लेंगे वो क्लास जल्दी ही लेंगे, चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है ना। आई बेटा बात समझ में? चलिए, यहां पे जब हम बात करते हैं, अगला सवाल आपको नजर आया? अच्छा सवाल है। भागलपुर से क्लास कर रहे हैं, ले बेटा सन्नी कुमार आजा।
कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं एफ और यू के बीच। देखो पहले तो एंड पॉइंट लिया करो। ई राइट दाएं सिरे पर बैठा है, ई बिल्कुल यहां बैठा है, ई बिल्कुल दाएं सिरे पर, यानी पहला व्यक्ति है। एच राइट से 14वां है, एच जो है वो राइट से 14वां है, एच जो है वो राइट से 14वां है, तो ये राइट से पहला है। एच बाएं सिरे से 19वां है, आंसर आ गया लेफ्ट से 19वां है। इसकी जरूरत ही नहीं हमें, ई पी की जरूरत ही नहीं, बस इससे आंसर आ गया हमारा। एच राइट से 14 है, एच बाएं से 19वां है, एच दाएं से 14 है, 9 और 4 13, 1 2 3 33 में से एक कम करेंगे, 32 आदमी है। हमें फालतू से मतलब क्या है, तुम फालतू के डायग्राम के चक्कर में पड़ गए, जबकि हमारा आंसर केवल 2 लाइनों में छुपा हुआ, जो आप बिना पेन उठाए वर्बली कर सकते हैं। मेरे भाई इन्होंने कहा कि एच राइट से 14 है और एच लेफ्ट से 19 है। राइट से 14 है, लेफ्ट से 19 है, राइट से 14 है, लेफ्ट से 19 है। एच राइट से 14 है और एच लेफ्ट से 19 है। इस जात का जवाब आप दो कि क्या बताना है। आया बेटा समझ में? तो जो होता है वो दिखता नहीं है। ग्रुप डी का सवाल है फिर से। सर क्वेश्चन बन समझने बहुत टाइम लगता है, क्या करें? प्रैक्टिस ज्यादा करो बेटा इस चैप्टर की, आदित्य प्रैक्टिस। चलो बताइए। एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें और अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर, उनके बीच में 5 है। पंक्ति में कितने लोग हैं? यदि अंशुल महिमा के पीछे कहीं है, अंशुल महिमा के पीछे कहीं है, तो ये हो गया बेटा फ्रंट। वैसे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ये फ्रंट हो गया। फ्रंट में महिमा आगे से 28वीं है, ये फ्रंट से कितनी है बेटा? 28वीं। और अंशुल क्या है? पीछे से 22वां है। अंशुल जो है वो पीछे से 22वां है। ये अंशुल है, ये महिमा है। ये बैक साइड से कितना है बेटा? 22वां। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति? 5। सबका टोटल कर दो, 28 और 20, 50 और 5 बीच में हो गए इनके। 50 और 5 कितना होता है बेटा? 55 होता है। तो ये रहा। -1 नहीं करना है, हम मूर्खों -1 क्यों कर रहे हो? ये देखो ना, महिमा आगे से 28 में, यानी यहां से लेकर यहां तक इसको मिला के 28 व्यक्ति हैं। अंशुल पीछे से 22वां है, यहां से लेकर यहां तक 22 व्यक्ति हो गए। 28 और व्यक्ति हो गए 22 हो गए 50। 5 बीच में है। अगर 5 बीच में, 50 और 5 55, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 50 और 5 55, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यहां -1 क्यों कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आया बेटा। यहां से लेकर यहां तक 28 व्यक्ति हो गए, यहां से लेकर यहां तक 22 व्यक्ति हो गए। 28 22 50, 5 बीच में हो गए। इसमें किसी का रिपीटेशन कहां हुआ जो आप -1 करोगे? तो ये गलतियां क्यों कर देते हो बेटा आप लोग? कॉन्सेप्ट में क्या समस्या है आपको? तो सीधा सीधा सवाल था। इसने क्लियरली बता दिया कि अंशुल महिमा के पीछे कहीं पंक्ति में खड़ा है, कहीं छिपके बैठा है, बेचारा पीछे बैठा है कहीं। अंशुल जो है वो महिमा के पीछे कहीं किसी पोजीशन पर खड़ा है। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई बेटा? क्लियर है या नहीं है? तो अंशुल महिमा के पीछे किसी पंक्ति में खड़ा है। बात क्लियर हो गई? यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर है? मजा आया सभी को? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर 8। नेक्स्ट नंबर 8।
हो गया। चलो अभी बताओ। एनटीपीसी CBT 2 लेवल 5। जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो तो 3 से 4 सेकंड में उत्तर बता दे रहा है इसका। बहुत बढ़िया बेटा। मैक्सिमम 20 कह रहे हैं। अबे ढक्कन, डी आएगा यहाँ पे। डायग्राम से समझ लो, फिर बता दूंगा वर्बली कैसे करना है। यार एक बात बताओ, मेरे पास ये एक लाइन है, मेरे पास ये एक लाइन है। अब इसमें देखो ना, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल ये 12वां, लेफ्ट से 12वां, राइट से 19वां। लेफ्ट से 12वां, राइट से 19वां, दोनों का टोटल ज्यादा हो रहा है। 12 और 19 31 होता है। तो अगर टोटल ज्यादा हो रहा तो ओवरलैपिंग का केस है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। एक लेफ्ट से 12वां है, तो ये हो गई जमुना जी लेफ्ट से 12वां। तो ये हमारे पास देवी जी होगी लेफ्ट से 12वां, ये जे फॉर जमुना जी। राइट से 19वां, मैंने ओवरलैपिंग क्यों लिया? क्योंकि उन दोनों का टोटल उससे जा रहा था, ज्यादा जा रहा था। तो हमारे पास ये है राइट से, राइट से कितना है 19वां, राइट से कितना है 19वां, राइट से कितना है 19वां। और ये है हमारे पास कौन, गंगा जी। और इनके बीच में कितने हैं, मैंने बीच में निकालने के लिए क्या ट्रिक बताई थी बेटा? इन दोनों का टोटल उससे ज्यादा जा रहा है, 19 और 12 31 होता है। तो अगर 19 और 12 31 होता है तो इसमें से 28 घटा के -2 कर दो। इनके बीच में एक ही व्यक्ति होगा, बस इनके बीच में एक ही व्यक्ति। वो एक कौन है? वो एक है सरस्वती। इनके बीच में एक ही व्यक्ति है, वो एक कौन है? सरस्वती। तो आपको यह बताना सरस्वती का स्थान कहां से बताना, राइट से। यार एक बात बताओ, ये राइट से 19 है, यहां से लेकर यहां तक 19 है, तो यहां से लेकर यहां तक 19 से कम होगा या ज्यादा होगा? तो 18 कम होगा, क्योंकि ये 19 होगा, ये 18 होगा, ये राइट से 17 होगा, तभी तो टोटल 28 आएगा। 17 12 29 -1 28। ये लेफ्ट से 12 है, ये लेफ्ट से 11 होगा, और ये लेफ्ट से 10 होगा। देखो टोटल 28 आ रहा है सभी में। 11 18 29, 10 और 19 29, -1 करेंगे, 17 12 29 -1 करेंगे, तो आंसर 18 आएगा, ना कि 20 आएगा। क्योंकि ये सेपरेट का सवाल नहीं था, ये ओवरलैपिंग का सवाल था। राजकुमार उन्हेरिया, उम्हेरिया क्या हो जाएगा बेटा नाम लेने से? तो आंसर है ये 18, क्योंकि ये ओवरलैपिंग का सवाल है। तो मैंने सेपरेट और ओवरलैपिंग की आपको दो पहचान क्लास में बताई थी, अलग अलग पहचान मैंने बताई थी कि ये ओवरलैपिंग का अरेंजमेंट है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि ये जो लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी गई होंगी वही इस टोटल से ज्यादा होंगी, तो ओवरलैपिंग है। लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी गई इस टोटल से कम होंगी तो सेपरेट है, बताया था आपको। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। बीच में ये CBT 2 वाला है बेटा, देखो CBT 2 वाला है, तो उसमें आसान सवाल भी आता है, 1 सेकंड में सॉल्व होने वाला भी आता है, और इसमें क्या होता है बेटा 30 सेकंड। हो गया मेरे भाई।
यहां पे देखो भाई, एक छात्र कक्षा में सीधी रेखा में उत्तर की ओर बैठे, बीच में छात्र निकालें तो टोटल करके देखो, ये राइट से 30वां है और ये लेफ्ट से 26वां है। जब भी राइट और लेफ्ट का पंगा हो, देखो अगर दोनों लेफ्ट होते तो लेफ्ट -1, राइट -1, लेकिन अगर इन दोनों का टोटल इस टोटल से कम है तो आपको 80 में से क्या घटाना होगा, इन दोनों का टोटल घटाना होगा। ये 30 हो गया और ये 26 हो गया, 30 और 26 कितना हो गया, 56। बस सीधा 56 के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, डी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आ गया। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर डी यहां पे हम बताएंगे। सवाल नंबर 10, और ये स्टेटमेंट अपने को दिया गया है और यहां पूछा गया डाटा सफिशिएंसी। देखो डाटा सफिशिएंसी के सवाल रेलवे में भी आ रहे, मैंने पहले भी कहा था भाई, हर चैप्टर के पीछे डाटा सफिशिएंसी का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो यह है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन में दिया गया जो डेटा है वो पर्याप्त है। बताओ, शाबाश बताओ। सैनिकों की पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं। विलियम पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान पे, तो खाली इससे तो कुछ नहीं पता चलेगा। डेविड पंक्ति के ठीक बीच में दाहिनी ओर 10 सैनिक है, यानी उसकी राइट में 10 सैनिक है और ठीक बीच में है। तो आपको क्या बताना है, इनके बीच में कितने सैनिक है, इससे हपाने को टोटल पता चल गया। ये देखो ना, डेविड पंक्ति के ठीक बीच में उसके राइट में 10 सैनिक हैं। अगर 10 इधर होंगे 10 इधर होंगे, 20 20 और 1 21, टोटल 21 सैनिक हो गए। अगर 21 सैनिक हो गए और ये हमारे पास राइट से 10वां है, तो इसकी पोजीशन हम राइट से बदल सकते हैं। यानी हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ेगी, दोनों स्टेटमेंट में दिया गया डेटा, यानी दोनों स्टेटमेंट में दिया गया डेटा एक साथ पर्याप्त है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी ये कहता है कि हमें अगर किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन में जो डेटा दिया गया है वो पर्याप्त है। अगर हमें यह बताना है कि डेविड और इसके बीच में कितने सैनिक है, तो हमें दोनों चाहिएंगे। दोनों सही नहीं है बेटा, दोनों चाहिएंगे। डेविड पंक्ति के बीच में है, राइट में 10 सैनिक है। डेविड पंक्ति के बीच में है, राइट में 10 सैनिक है। 10 इधर है 10 इधर है, 10 और 10 20, 20 और 1 हो गया ये खुद। तो 20 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। अब पंक्ति में बाएं छोर से 15वां है। अब जब हम बात करते हैं यहां पे, चाहे ओवरलैपिंग हो या क्या हो, अगर ये बाएं छोर से 15वां है तो राइट से कितना होगा, 21 में से 15 गए 6 प्लस 1 7 होगा। 15 यहां पे बाएं छोर से है तो राइट से 7वां हो गया। ये क्या हो गया बेटा, राइट से 11वां हो गया। तो इनके बीच में संख्या तो यहां से निकलेगी, चाहे ओवरलैपिंग हो सकता है नहीं हो सकता, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा। तो अपन को जो पता चला वो ये कह रहा है कि अकेले 2 में पर्याप्त है, 1 में पर्याप्त नहीं है। अकेले 1 में पर्याप्त है, 2 में पर्याप्त नहीं है। 1 और 2 दोनों में एक साथ पर्याप्त नहीं है, 1 और 2 दोनों में एक साथ पर्याप्त है। तो जो दोनों स्टेटमेंट का डाटा अगर हम यूज करेंगे ना, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आपने बता दिया सर इसमें बीच में 3 होंगे। मैं ये कह रहा हूं इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, बीच में 3 होंगे। ये हो गया 11 में से 7 के 4 माइनस 1 3, लेकिन 3 आंसर नहीं बताना आपको। ये बताना है कि इस प्रश्न में जो 2 स्टेटमेंट हमारे को दी गई है, तो कौन से स्टेटमेंट में दिया गया डेटा जो है वो यहां पे सफिशिएंट है। और डेटा सफिशिएंसी की बात यहां पे की इन्होंने। और भी सवाल आएंगे डेटा सफिशिएंसी की, हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आया, प्यार से उत्तर दीजिएगा बेटा। चलो बेटा, शाबाश।
क्वेश्चन नंबर 11 आपको नजर आया। 11 में क्या कहा, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में जो पास कर गए, काजल ऊपर से 9वीं नीचे से 21वीं है, तो टॉप से 19वीं है और नीचे से 21वीं है। यहां से हमें यह पता चल जाएगा कितनों ने पास की परीक्षा। तो 9 और 1 10, 2 3 4 -1 करेंगे तो 39 बच्चों ने परीक्षा पास की। 39 बच्चों ने परीक्षा पास की, 7 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, 7 हो गए एब्सेंट, 7 हो गए एब्सेंट, 5 इसमें फेल हो गए और 5 इसमें हो गए फेल। तो जब हम यहां बात करेंगे 9 और 7 16 5 21 2 2, तो 9 और 7 16 5 21 2 और 3 5, 51 व्यक्ति हैं, 51 व्यक्ति हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिना पेन उठाई करना था, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप वर्बली कर सकते थे। नेक्स्ट मेरे भाई 11 के बाद आया सवाल नंबर 12। ये पहले बाद में सीट एक्सचेंज करने वाले सवाल खूब आ रहे हैं बेटा। चलो बताओ, शाबाश। मेरा सही है। हाँ बेटा, आप सभी का सही है, तुम सबका फर्स्ट क्लास है, क्या दिक्कत है। 36 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, डबल है। कक्षा में रीना के पहले 13 लड़के हैं। अब 36 में लड़कों की संख्या लड़कियों से डबल है, तो 3 वैल्यू 36 के बराबर है, 2 वैल्यू होंगी 12, 1 वैल्यू 12, 12 दूनी 24। तो हमारे पास 24 तो लड़के होंगे और 12 लड़कियां होंगी। रीना के पहले 13 लड़के हैं, रीना के बाद में कक्षा में कितनी लड़कियां। अब रीना के लड़का लड़की नहीं हो तो राम से डिसाइड कर लो, जेंडर तो फीमेल लेंगे। रीना से पहले 13 लड़के हैं जिनका कक्षा में 19वां स्थान है। रीना ना टॉप से 19वीं है, अगर ये टॉप से 19 में है तो इसके ऊपर 18 होंगे, और इनसे पहले 13 लड़के हैं, अगर 13 लड़के हैं इनसे पहले तो 5 लड़कियां होंगी, तभी तो ये 18 बनेगा। रीना के बाद कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियां तो ये हो गई बेटा, 5 ये हो गई, और टोटल लड़कियां हमारे पास 12 हैं। तो 12 में से 7 मान ले, लेकिन रीना को लड़की मान ले तो 5 और 1 6, तो 6 बचेगा। रीना को लड़की मानो क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अब आप कहोगे सर जेंडर कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं रीना को लड़का मान लूं तो 5 लड़कियां ऊपर है, तो 5 और 7 12, 7 नीचे होंगी। लेकिन अगर 5 ये हो गई तो 1 रीना हो गई, 6, तो 12 में से 6 गए, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर अरुण सर। ओके बेटा, थैंक यू। 12 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। अब ये देखो, बिना बात के हवा बना दिया। सवाल शून्य लेवल का था, 0 लेवल का सवाल है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप है, एक को छोड़कर सारे जल रहे हैं, एक खराब है। जो खराब वाला है वो राइट से 15वां है, तो लेफ्ट से क्या होगा बेटा, 35 में से 15 गए 20, 20 प्लस 1 21। बताओ, कोई सवाल था, अब आपसे पूछा गया बेटा, तो आप कहोगे मैं तो हर तरीके का सवाल कराऊंगा भाई, मुश्किल भी कराएंगे आसान भी कराएंगे। वो किसी के में आया है, वो किसी के एग्जाम में आया है। नंबर 14, ये तो ब्लड रिलेशन आ गया ससुर। चलो कोई नहीं, बता दो, थोड़ा सा ब्लड रिलेशन भी कर लेते हैं। है तो वही भाई, उसमें रैंकिंग कर, टोटली पूछा गया, अल्टीमेटली आपसे टोटली पूछा गया है। कितनी हो गई, 2। सही बात है बेटा। एक लड़के ने बहन से कहा मेरे भाइयों से दुगनी मेरी बहनें हैं, मेरे भाइयों से दुगनी मेरी बहन है। मेरे भाई बहन की संख्या समान, हम एक बहन है। मेरे जो ये बात कर रहे हैं यहां पे,
तो मेरे भाई बहनों की संख्या समान है, बहन ने टिप्पणी कर दी। तो परिवार में लड़की कितनी है बेटा? 2। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो लड़की कह रही है तो एक बहन होगा एक भाई होगा, तो भाई बहनों की संख्या समान है ना, यानी 2 लड़कियां हैं एक लड़का है। लड़का क्या कह रहा है? भाइयों से दोगुनी बहनें हैं। लड़की क्या कर रही है? मेरे भाई बहन की संख्या समान है, क्योंकि मेरे अलावा एक भाई रह गया एक बहन रह गया, तो ऑप्शन 2। तो भाई कुछ सवाल था ही नहीं, कछु था ही नहीं। अगला ग्रुप डी का सवाल है मेरे भाई, बताइएगा। शाबाश, चलो चलो शाबाश बताओ। इक्कीस विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग, पी का स्थान नीचे से नौवां, क्यू का ऊपर से नौवां था। कितने विद्यार्थी पी और क्यू के बीच में? मैंने क्या बताया था बेटा, जब इनका टोटल अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे ऊपर और नीचे, तो सीधा 21 में से 18 घटा दो, 21 में से 9 + 9 घटा दो। आपको बताया गया भाई, तो 3 आएगा। ज्यादा हो जाता तो उस समय से 21 घटा के 2 माइनस कर देते हैं। बार बार बताया गया। ये भी 1 गो में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आंसर तुम्हारा? जानवी और प्रणीता एक पंक्ति में सिरों पर खड़ी है जिसमें सभी का मुख उत्तर। जानवी और रवि के बीच में 26 है, मान लो यहां जानवी है तो यहां रवि हो गया। अब इनके बीच में कितने? 26, मतलब 26, 27, 28, 28 तो ये हो गए। रवि और प्रणीता के बीच में 14, यहां रवि है यहां प्रणीता है, इनके बीच में कितने हो गए? 14। 26 और 14 40, 1 42, 41, 42 और 43 हो गए। 3 व्यक्ति ये हैं, 40 इनके बीच में है, 43 होंगे बेटा। 42 क्यों होंगे? फिर समझो, ये जानवी और रवि, जानवी और इन्होंने कहा कि प्रणीता के बीच में 14 है, और जानवी और प्रणीता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी है, तो ये प्रणीता हो गई, ये जानवी हो गई। आप कहो सर आपने यहीं क्यों लिया? चेंज कर लो बेटा, यहां जानवी ले लो यहां प्रणीता ले लो। इन्होंने कहा जानवी और रवि के बीच में 26 है, रवि और प्रणीता के बीच में 14 है, तो 26 और 14 40 तो इनके अलावा हो गए। बीच का मतलब होता है इनके अलावा। 40 के बाद एक प्रणीता 41, एक रवि 42 और एक जानवी 43, तो 43 होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप छोटे छोटे सवालों में जो है वो गलतियां कर देते हैं, ऐसी गलतियों को आपको सिरे से अवॉइड करना है कि आप कभी भी इस प्रकार की गलती जो है वो ना करें। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आया, क्योंकि इस चैप्टर में मैं ठीक ठाक सवाल आपको कराऊंगा बेटा। ये तो कुछ है ही नहीं भाई सवाल। किसी कक्षा में सभी 35 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। राम दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है, जबकि राकेश बाएं सिरे से 17वें स्थान पर है। भाई 17 और 17 34, 35 में से 34 गए, एक व्यक्ति बीच में है। एक व्यक्ति बीच में कौन है? वो सोनू, यानी इनके ठीक बीच में सोनू है, सोनू ठीक बीच में है। तो राम दाएं सिरे से 17वां है, तो राम राइट से 17वां है, तो ये राइट से कितना होगा? 18। और ये भी लेफ्ट से 17वां है,
तो ये लेफ्ट से कितना होगा 18, तो 18 18 36 माइनस 1 35, तो ये 18 होगा, दोनों के बीच में है 18। बहुत बढ़िया जवाब बेटा आप लोगों ने दिया, बहुत शानदार और बहुत जानदार जवाब आप लोगों ने दिया। अगला सवाल मेरे भाई, लेवल 6 का है। रमेश एक परीक्षा में टॉप से 16वां और नीचे से 21वें स्थान पर है, तो टोटल कितने हो गए भाई? टोटल हो गए 16 और 21 और -1 हो गया, तो 36 हो गए। 37 में से एक कम करेंगे 36। यदि केवल 21 बच्चे परीक्षा पास करते हैं, ये पास है, तो कितने छात्र फेल हुए? 15 छात्र फेल हो गए नहीं हो गए? 15 छात्र फेल हो गए नहीं हो गए, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। कोई सवाल था? अगला सवाल, एक कक्षा में राजीव ने टॉप से 14वां और वत्सला में नीचे से 32वां, कक्षा में राजीव और वत्सला के बीच में 12 है, कक्षा में छात्रों की अधिकतम। देखो इसमें दो टाइप आते हैं, एक आता अधिकतम, एक आता न्यूनतम। अधिकतम वाले में क्या करना है? अधिकतम वाले में सबको जोड़ देना है। सबको कैसे जोड़ देना है? ये हो गया 14 और ये हो गया 32 और इनके बीच में कितने हैं? 12। तो इनको जोड़ देना है 14 और 32 और 12, 4 2 6 2 8, 14 32 और 12 छात्र बीच में है, तो 3 4 5, तो ये हमारे पास कितने आ गए? 58। लेकिन ये संख्या मैक्सिमम थी। अगर मैक्सिमम से बताना होता मिनिमम, तो क्या करना है? जितने छात्र बीच में है उसमें से एक ज्यादा लो, 13, उसका डबल करके माइनस कर दो, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के दो, क्योंकि ये सेपरेट अरेंजमेंट है। और मेरे भाई यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो सकता है, सेपरेट के साथ क्या हो सकता है? ओवरलैपिंग भी यहाँ पे हो सकता है। तो 19वें का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। और सवाल नंबर 20 आपका होमवर्क में है, होमवर्क कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर टाइप कीजिएगा। और अभी टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग पर मैं इसकी पीडीएफ पोस्ट करने जा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सवाल आपके सामने, वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा।